गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर आपने कहा कि इससे हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, तो क्या वास्तव में उस लक्ष्य तक पहुंच पाए? क्या वाकई? देखिए, जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे जनता को खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी होती है, संतोष भी मिलता है, ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 30 लाख लोगों का खेलना, 10 लाख महिला हैं उसके अंदर, 2,25,000 टीमें बनी हैं और गांव-गांव में जो कोई उम्र की कोई सीमा नहीं थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। एक ऐसा माहौल बना है, आपस में बोलचाल भी नहीं थी तो कई लोग की दोस्ती होगी, वापस साथ में खेले हैं, टीमें बनी है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी लोगों की बनी हैं, तो हमने भी इसको नॉन पॉलिटिकल कहा है। उसका देखिए कितना बड़ा असर है। देखिए, राजनीति विचारधारा की लड़ाई है, वो चलती रहती है, पर अगर आप विचारधारा को अपनी जगह रखें, उस पर कमिटमेंट रखें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और साथ में व्यवहार के अंदर, बातचीत के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत होनी चाहिए। ये हमारी थीम भी है। हिंसा किसी भी कीमत पर सहन नहीं करनी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ये तो गांधी जी का भी और दुनिया का दस्तूर है, सत्य अहिंसा, तो वो पालना होनी चाहिए। तो इसलिए जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों ने एक नई दिशा दी है देश को, पूरे मुल्क में, मेरे ख्याल पूरे विश्व के अंदर शायद राजस्थान पहला राज्य होगा जहाँ पर ये ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हुई। अब ये जल्दी ही शहरी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। तो ये जो माहौल बनता है उससे हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है। इसलिए मैंने ट्वीट किया था कि जो माहौल की खबरें आ रही है कि लोग खुश हैं, अपन बातचीत कर रहे हैं, साथ में बैठ के गपशप कर रहे हैं, जो पहले तनाव का माहौल था उसमें कमी आई है। परफेक्टली तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, पर आपस में संबंधों में तनाव की कमी आई है और लोग खुश नजर आते हैं। ये मैंने सर, जब देश में महंगाई है, देश में महंगाई की बात हो रही है, ऐसे वक्त में कांग्रेस की तरफ पूरा देश देख रहा था, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस उतना मजबूत विपक्ष नहीं दे पा रही और कहीं ना कहीं खुद की लड़ाइयों में भी उलझी है कांग्रेस? ना, बिल्कुल नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए गवर्नमेंट हिल गई है। राहुल गांधी जी की यात्रा जो चल रही देश के अंदर, अब कल प्रवेश किया है तमिलनाडु के बाद में, केरल गई थी, केरल के बाद में अब कल प्रवेश किया कर्नाटक में। कर्नाटक में अगर 2-2.25 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? पूरी बीजेपी और इनके साथी लोग हिल गए हैं, बेचैन हो रहे हैं। 4-5 दिन तो अटैक किया राहुल गांधी पर पहले, अब भी इनके पास कोई पॉइंट है ही नहीं, क्या तो अटैक करें और क्या वो सोशल मीडिया पे डालें। तो उनकी हालत ऐसी हो रही है। और जो राहुल गांधी जी का रास्ता वो है महंगाई, बेरोजगारी और जो मैंने अभी आपको कहा कि देश में शांति, सद्भाव, प्यार, भाईचारा रहे और हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम सब मिलके चलें, ये उनकी थीम है। और जो वो कमेंट देते हैं ट्विटर के अंदर भी या फेसबुक में, आप देखते हैं वो सटीक देते हैं। आज पूरे इंटेलेक्चुअल, साहित्यकार, पत्रकार, मैं देखता हूँ डिस्कशन के अंदर एक सत्य हिंदी नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसको मैं देखता हूँ। हमारी भी आलोचना करते हैं, अलग बात है, परंतु ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल बैठते हैं वहाँ पर जिन्होंने खुद ने एक मैसेज दिया देश को कि राहुल गांधी की यात्रा जो है परफेक्ट है। राहुल गांधी की छवि जो खराब करने की कोशिश की गई थी, वो पूरी लोग समझ गए कि इन्होंने झूठा प्रचार करके, सोशल मीडिया का उपयोग करके इन्होंने राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाया था। अब सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई सामने इसलिए राहुल गांधी की यात्रा से तमाम वो शक्तियां देश की, वो बहुत खुश है, जो चाहती थी कि खाली तानाशाही शासन नहीं रहे, एक पार्टी शासन नहीं हो और प्रतिपक्ष मजबूत हो। वो तमाम ताकतें, चाहे वो आम नागरिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, कोई हो, वो सब खुश हैं कि भाई हाँ, अब जाके मुकाबला बराबरी का होगा।
इधर हमारे चुनाव चल रहे हैं पार्टी के, तो पार्टी चुनाव भी अपना आप एक मैसेज है देश को। कब तो राजनाथ सिंह जी बन गए अध्यक्ष, पता ही नहीं किसी को। कब अमित शाह जी बन गए थे अध्यक्ष, किसी को नहीं मालूम। कब नड्डा साहब बन गए, किसी को नहीं मालूम। और कांग्रेस में बाकायदा डेमोक्रेटिक वे से चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव भी अपना आप में देश को एक मैसेज दिया, पूरे देशवासियों को। कांग्रेस आज भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी होने की स्थिति के अंदर है, और यही माहौल मैं देखता हूँ कि जो बना है अब आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सर 22 साल बाद गांधी परिवार के अलावा बाहर राष्ट्रीय था कि मैं युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए अगला बजट पेश करूंगा। राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि क्या इस बार का 5वां बजट अशोक गहलोत पेश करेंगे? देखिए, कांग्रेस ये बीजेपी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। बीजेपी बार-बार प्रयास करती है कि सरकार किस प्रकार से 5 साल पूरे नहीं करे। जो उन्होंने करना था हॉर्स ट्रेडिंग, वो पूरी कोशिश कर ली। तो हमारे बंदे इतने मजबूत है, उसके बावजूद भी वो हिले नहीं। आज देखिए आप, सरकार पहले बच गई, अब भी मजबूत है। 5 साल हम पूरे करेंगे, और मैंने कहा छात्रों युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं आज फिर रिपीट करूंगा कि युवाओं को, छात्रों को, प्रदेशवासियों को मैं दिल से अपील करता हूं कि वो जिनके दिमाग में जो सुझाव हों वो सीधा मुझे भेजें। मैं चाहूँगा कि हम वो योजना लेके आए जो कि लोगों के दिलों में क्या है, क्योंकि अगला जो देश का भविष्य है वो युवा पीढ़ी पर है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जिंदगी के अंदर कांग्रेस मजबूत संगठन के रूप में उभरे, युवा पीढ़ी आगे आए, और देश के जो हालात हैं, चुनौती हैं, जो भी सांप्रदायिकता की है या जो भी हो रहा है देश के अंदर, वो अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे साहित्यकार, पत्रकार 2-2 साल जेल में बंद रहते हैं। असहमति है तो आप देशद्रोही हो। आप और हमको ही नहीं मालूम है कितने लोग जेल में गए हैं। कभी कभी खबर आती है 2 साल के बाद में मेरे को जमानत मिली है, ये खबरें सुनते हम लोग। ये स्थिति अच्छी नहीं है देश की। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आए हैं, दंडवत यहाँ पर किया है, कल आपने देखा होगा, कुछ कहेंगे उस दौरे? देखिए, उनको मालूम है कि अशोक गहलोत की छवि राजस्थान के अंदर बड़ी हम्बल व्यक्ति की है, सिंपल सिंपलिसिटी की है, जो मेरी इमेज बचपन से रही है। ठीक है, तो मोदी जी आने वाले वक्त क्या मुकाबला कैसे करेंगे? वो मुझसे ज्यादा हम्बल दिखना चाहते हैं। क्या तुक था कल? भगवान करे उनको वो हम्बल रहे, भगवान करे पूरे देश के अंदर मैसेज देवे। हम बार बार उनसे मांग कर रहे हैं कि आप भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का संदेश दो, और ये कहो मैं इंट्रा किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे मैसेज को तो अभी दे नहीं रहे, मेरी सलाह को मान नहीं रहे, और 3 बार दंडवत करके क्या बताना चाहते हो? तो हम जानते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर देश के हो, आपका मान सम्मान है। आप अगर अपील करोगे देशवासियों से, उसका असर होगा। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, मेरा होगा उससे ज़्यादा उनका होगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर देश के हैं। वो तो कर नहीं रहे हैं। हाँ, अगर कल वो आबू रोड पर ये अपील करते, इस धरती पे, राजस्थान की धरती का मुख्यमंत्री बार बार हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना कर रहा है, मोदी जी कृपा करके आप ये अपील करो, देश में चाहता हूँ प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से भरा रहे आपस के अंदर, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग और सभी भाषा बोलने वाले लोग एकजुट रहे। ये मेरा सपना है, और हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो अगर कल बोलते आबू रोड पे, तो मैं उनको टेलीफोन करके भी बधाई देता कि प्रधानमंत्री जी आपने बहुत अच्छा किया। सर, कांग्रेस में एक व्यक्ति परंतु उन्होंने खाली दंडवत किया। दंडवत क्यों किया? खाली वो बताने के लिए अशोक गहलोत हम्बल है तो मैं भी हम्बल हूँ। तो मेरा वो जो मेरे पीछे पड़े हुए ये लोग, जितने अमित शाह हो, मोदी जी हो, बीजेपी हो, ये सरकार की, इनके पास और कुछ है नहीं। हमारी योजना में दावा करता हूँ, ऐसी ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार को स्वीकार करनी चाहिए पूरे देश के लिए। जमाना आगे 21वीं सेंचुरी का, जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी होना बहुत आवश्यक है। कर्मचारियों के लिए हमने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो लागू हो। चिरंजीवी योजना, गरीब एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया जिंदा रहने का। अब मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरा फ्री इलाज होगा, कितने पैसे लग जाओ भला ही। बीमा मैंने कर दिया एक्सीडेंट का भी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जो देश में कहीं नहीं है, नरेगा की 100 दिन का रोजगार दे दिया, बहुत लोग खुश है, महिलाएं बहुत खुश है, घर से बाहर आई है। इंदिरा गांधी रसोई योजना, 8 रुपये खाना मिल रहा है मुझे। मैं खुद खाना खाने गया रसोई में, तो गरीबों ने कहा कि साहब 200 रुपये किलो तो तेल है किलो,
साबुन की पट्टी नहीं मिलती हमें 20-25 रुपए के बगैर। क्या हालात हो रहे देश के अंदर, हम इसलिए आगे खाना खा रहे हैं। तो हमने जो योजना लागू की और भी कई योजना लागू करी है, उन सबको मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार से हमारी योजनाओं को पूरे देश में लागू करवाए। और सोशल सिक्योरिटी में जो पेंशन हम दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों में पेंशन दे रहा हूँ, वो पेंशन इनको आगे आना चाहिए। जब अमीरों के पैसे जो है करोड़ों अरबों खरबों माफ कर सकते हैं, वो आंकड़े में कभी न कभी दूंगा आपको, जो आपके आप और देश को तो केवल आंकड़े केवल आते रहते हैं वैसे, पर हमारी आंखें खुल जाती है। कहाँ 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ माफ कर देते हो इंडस्ट्रिस्ट के। गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार। स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं चाहूंगा कि ऐसे वक्त में कांग्रेस मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में सामने आ रही है। सबका स्वागत है। सर, एक व्यक्ति एक पद की बात होती है कांग्रेस में। आपकी बॉडी लैंग्वेज राजनीति में समझदार लोगों को इशारा देने के लिए काफी है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनेशन में अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट क्या ये बताने के लिए पर्याप्त है कि 2023 तक राजस्थान की सत्ता अशोक गहलोत के हाथ में रहेगी? देखिए, मैं पूरी तरह विनम्र शब्दों में आम जनता को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कृपा करके बार बार सगा बदल देते हो। मेरे अच्छे काम होते हैं तब भी आप हवा में बह जाते हैं। कभी मोदी जी की हवा में, एक बार कर्मचारी मेरे विरोध में हो गए थे क्योंकि हम उनको टक्कर नहीं कर पाए ढंग से, हमारा डायलॉग नहीं हो पाया उनसे, तो स्ट्राइक हो गई, तो उनके गार्ड बांध दिए उन्होंने, हमारी सरकार चली गई। हम स्वीकार करते हैं, डायलॉग रहता है उस वक्त में मान लो, स्ट्राइक के बाद में भी शायद वो स्थिति नहीं बनती, पर मेरा पहला टर्म था और हम डायलॉग नहीं रख पाए, सरकार चली गई। दूसरी बार मोदी जी का एक ऐसा माहौल बना देश के अंदर, शीला दीक्षित चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीतने वाले दिमाग चुनाव हार गए और यहाँ पे भी हम हार गए। तो ये ऐसी स्थिति बनती। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पब्लिक से, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप एक मौका और हमें दो। इस बार हम बताएंगे आपको जो अभी हम योजना लेके आए हैं, रिफाइनरी बन रही है, ERCP के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ मोदी जी से कि आप इसको पूरा करवाओ। 13 जिले में पानी की योजना है ईस्टर्न राजस्थान की, बड़ा हम तो करेंगे पूरा इसको। और बड़ी बड़ी योजना में लेके आ रहा हूँ। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो आज कितने गरीब लोगों का भला हो रहा है, लगभग 1000 रसोई का काम करीब करीब पूरा हो रहा है। तो कोई काम की कमी राजस्थान में हमने नहीं है। तो मैं चाहूँगा केंद्र सरकार हमें इमदाद करे, मदद करे, आगे आए राज्यों के लिए। केंद्र सरकार का रवैया राज्यों के प्रति ठीक नहीं है। सर, दिल्ली आप गए नहीं, पर आप कहते हैं कि मैं था सो दूर को नहीं। आप दिल्ली नहीं गए लेकिन राजस्थान जनता को कहते रहे कि मैं था सो दूर को नहीं। तो क्या आप लगातार साथ हैं राजस्थान के? मैंने कहा मैं कहीं रहूं, किसी पद पे रहूं, मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ का हूं, जोधपुर का हूं, महामंदिर का हूं, जहाँ मैं पैदा हुआ। मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूं? मेरी जिंदगी अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूं तो मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। बार बार मैं कहता हूँ उसके मायने होते हैं। मानेसर में खिलाफ कहते हैं, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ करने वाले मानेसर वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नमस्कार। सुखदेव, देखिए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने कहा कि वो कहीं भी रहें लेकिन राजस्थान से दूर नहीं हो सकते। तमाम मुद्दों पर बोले। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठाए और कहा कि वो मुझसे ज्यादा हम्बल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।